Assalamu alaikum student, my name is Niaz Ahmed and I am here to teach you physics class 9 chapter 1. Chapter 1 physical quantities and measurement. इसके अंदर पहले चैप्टर के अंदर कुछ डेफिनेशंस हैं वो हम आज पढ़ेंगे। तो डेफिनेशंस के अंदर सबसे पहले है साइंस, कि साइंस क्या है। तो जैसे कि मैंने लिखी हुई है, द नॉलेज गेन थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन इज कॉल्ड अ साइंस। साइंस क्या होता है? एक वो नॉलेज होता है जो हम गेन करते हैं अपने मुशाहिदात से, ऑब्जर्वेशन से और फिर एक्सपेरिमेंटेशन से। बार बार एक चीज़ का रिपीट होके बार बार रिपीट होना हमारे मुशाहिदे के अंदर आएगा। फिर उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना कि ये चीज़ कैसे मुमकिन हुई, कैसे हुई, इसको बार बार करने को हम कहते हैं ये साइंस है। उसके बाद नेचुरल फिलॉसफी है कि पहले क्या था कि वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द मैटर जो थे उनको हम एक ही सब्जेक्ट के अंदर, सिर्फ एक सब्जेक्ट के अंदर हम उसको पढ़ रहे थे। वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मटेरियल वर स्टडीड अंडर अ सिंगल सब्जेक्ट। एक सिंगल सब्जेक्ट के तौर पे हम मैटर जो था उसके वेरियस एस्पेक्ट, मुख्तलिफ पहलू को हम एक ही सब्जेक्ट के तौर पे ले रहे थे। उस वक़्त हम इसको कहते थे कि ये नेचुरल फिलॉसफी है। लेकिन जूं साइंस ने तरक्की की उसके अंदर थोड़ी सी वुसअत आती गई। जब वुसअत आती गई तो फिर ये जो नेचुरल फिलॉसफी थी ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गई। एक को हम कहते हैं कि ये है फिज़िकल साइंस और एक को हमने कह दिया कि ये है बायोलॉजिकल साइंस। तो इसकी आगे दो शाखें हो गई, एक फिज़िकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के अंदर क्या था, इसके अंदर हमने जब कैटेगराइज कर दिया तो फिजिकल साइंस के अंदर हमने नॉन लिविंग थिंग्स को स्टडी करना शुरू कर दिया और बायोलॉजिकल साइंस के अंदर हमने लिविंग थिंग्स को स्टडी करना शुरू कर दिया। तो इस तरह से ये दो ब्रांचेस में डिवाइड हो गए। उसके बाद फिजिक्स क्या है? इसके अंदर स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। बेसिकली क्या है? फिजिक्स के अंदर स्टडी होती है मैटर की। मैटर आप जानते हैं क्या चीज़ होती है? ऐसी चीज़ जो वज़न रखती है, जगह घेरती है, उसको हम मैटर कहते थे। तो तमाम वो चीज़ें जिनका वज़न होता है और वो जगह घेरती हैं वो मैटर हैं। और फिज़िक्स के अंदर क्या है? हर मैटर को हम डिस्कस करते हैं, उसकी एनर्जी लेवल को, उसकी एनर्जी को, और मैटर, एनर्जी और उनका आपस का क्या इंटरेक्शन क्या है, इस सारी चीज़ को हम डिस्कस करते हैं फिज़िक्स के अंदर। फिज़िक्स की आगे ब्रांचेस हैं, 9 ब्रांचेस हैं। वो अलग से ब्रांचेस ऑफ साइंस फिज़िक्स के अंदर हम उनको एक अलग से लेक्चर अरेंज करेंगे जिसके अंदर हम इंशाल्लाह उसको पढ़ेंगे। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़। स्टूडेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़ जितनी भी हमारे ये हेडिंग्स होती हैं वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसके अंदर हम क्या चीज़ बताने वाले हैं, क्या चीज़ हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ जो फिज़िकली जिनको ऑब्जर्व किया जा सके, उसको ऑल मैयरेबल क्वांटिटीज़, ऐसी जिनको मैयर किया जा सके। अभी मैयर क्या है? तोला जा सके, गिना जा सके, कोई भी उसकी अगर मैयरमेंट आ सकती है तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। जिसको मैयर किया जा सके किसी भी अंदाज से, उसको हम कहेंगे कि ये हमारी फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं। तो स्टूडेंट्स, फिज़िकल क्वांटिटीज़ के अंदर दो आगे इसके दो पार्ट्स बना लेते हैं, इसकी डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट्स के अंदर। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज़ और नंबर 2 ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। अभी बेस क्वांटिटीज़ क्या हैं और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या हैं? स्टूडेंट ये समझ लें, बेस क्वांटिटीज़ वो वाली क्वांटिटीज़ होती हैं जो बेसिक क्वांटिटीज़ हैं। मिसाल के तौर पे हमने 7 बेसिक क्वांटिटीज़ हम उनको पहले नाम लिख देते हैं कि बेस क्वांटिटीज़, इनके हम नाम लिख देते हैं
ये है लेंथ, mass, time, electric current, intensity of light, temperature, and amount of substance. ऑलमोस्ट वर्ड के अंदर जितना भी मैटर है वो सारे का सारा इन चीज़ों के ऊपर बेस कर रहा होता है। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ इन चीज़ों के ऊपर बेस कर रही होती हैं। ये बेसिक चीज़ है जिसको हम कह देते हैं बेस क्वांटिटीज़। फॉर एग्जांपल लेंथ है, मैस है, टाइम है। तो मैं आपको मिसाल से समझाता हूँ। लेंथ चूँकि अगर हमने कोई मेजरमेंट करनी है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से मुल्तान जाना है, तो हम कहेंगे कि ये कितने किलोमीटर है। तो ये जो मीटर हमारी होगी, ये लेंथ होगी, ये हमारी बेसिक इकाई थी, ये बेसिक हमारी यूनिट थी, इसलिए हमने इसको कहा ये हमारी बेस यूनिट्स हैं। तो बेस इसके अंदर, जब बेस यूनिट के अंदर तमाम इनकी लेंथ होगी, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, टेम्परेचर और अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, ये 7 हमारी बेसिक यूनिट्स हैं जिनको हम लेते हैं, और बेस क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम लेते हैं। यहाँ से हम आगे ड्राइव करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। क्यों? अभी हमारे पास कभी ऐसा तो हो नहीं सकता कि सिंपल हम सीधी पैमाइशी करें। फॉर एग्जांपल मैं ये कहूँ कि मेरे घर से मेरे स्कूल का फासला कितना है, हम कह देंगे 100 मीटर है। लेकिन अगर हमें पैमाइश करनी पड़ जाती है ऐसी जो कर्व सतह हो, जो सर्कुलर हो, जो मुरब्बा शक्ल में हो, स्क्वायर शक्ल में हो, तो उसके लिए तो हम डायरेक्ट कर नहीं सकते ऐसे सीधी, चूँकि हमारे पास लेंथ नहीं होती। तो उसको हम क्या करते हैं, फिर ड्राइव करते हैं। कैसे ड्राइव करते हैं? फॉर एग्जांपल लेंथ हमारे पास थी, उसकी हम बेस जो क्वांटिटीज़ हैं, ये लेंथ हम लेते हैं, इसकी बेस क्वांटिटी है लेंथ। लेकिन जब हम इसी को स्क्वायर शक्ल में लेंगे तो फिर क्या कर देंगे, इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो ये चूंकि 2 बार लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारी होगी ड्राइव्ड क्वांटिटीज़। तो इस तरह से हमारी ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ निकल आएगी। तो इसके अंदर क्या हो गया, मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर, तो ये मीटर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी ड्राइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से हमने किसी चीज़ का पेरीमीटर लेना है, उसके अंदर भी सेम फार्मूला हमारा लगेगा। कोई से 2 हमारे बेस यूनिट्स जो बेस क्वांटिटीज जो होती हैं, कम अज कम 2 या 2 से ज़्यादा, ये आपस में मिलके ड्राइव्ड क्वांटिटीज बनाती हैं। कैसे बनाती हैं? ये जैसे मैंने कहा, अभी हम ये कह रहे थे कि भाई यहाँ से लेके मुल्तान तक मैंने जाना है, तो मेरे पास एक बेस क्वांटिटीज थी कि इतने मीटर का ये फासला है, 4000 मीटर का फासला है। लेकिन हमने कहा कि किस स्पीड से जाना है। तो पहली बात, जब हम स्पीड की बात कर रहे थे तो उसके अंदर चूंकि 2 चीज़ें आ जाती हैं कि एक कितने मीटर कितने आवर में या कितने सेकंड के अंदर हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे टाइम भी इन्वॉल्व हो गया और मीटर भी इन्वॉल्व हो गया, यानी लेंथ भी इन्वॉल्व हो गई और टाइम भी इन्वॉल्व हो गया। तो टाइम और लेंथ ने मिल के एक अलग से यूनिट ड्राइव कर दी, एक नई यूनिट बना दी। इसलिए इसको हम मीटर पर सेकेंड, ये हमारी वेलोसिटी निकल आई, ये स्पीड निकल आई, या वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी वाली जो चीज़ है, एक नई चीज़ हमारे पास आ गई। 2 यूनिट्स ने मिलकर आपस में बनाई, 2 बेस यूनिट्स ने मिलकर, 2 बेस क्वांटिटीज ने मिलकर बनाई। इसलिए हमारे पास हम कह देते हैं कि ये ड्राइव्ड है। तो ये साबित हुआ कि 2 या 2 से ज़्यादा बेस क्वांटिटीज़ जो होती हैं वो मिलके एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ बनाती हैं। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि ये जो 7 चीज़ें बेस हैं, इन बेस से हम आगे ड्राइव करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें। तो ये था हमारा बेस क्वांटिटीज़। बेस क्वांटिटीज़ की अपनी डेफिनेशन क्या है कि ये आगे ब्लॉक के अंदर दी हुई है। बेस क्वांटिटीज़ आर द क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस
ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिनकी बुनियाद के ऊपर अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड, दूसरी क्वांटिटीज को हम बयान करते हैं। जैसे मैंने आपको मिसाल दी वेलोसिटी की, एक्सीलरेशन की, ये जितनी भी क्वालिटी को हम वो करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। ड्राइव्ड क्वांटिटीज के अंदर क्या है? द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ अ बेस क्वांटिटी, ये वो क्वांटिटीज हैं जो इन टर्म ऑफ, उनकी बुनियाद के ऊपर, बेस क्वांटिटीज की बुनियाद के ऊपर हम इनको बयान करते हैं। तो ये हमारी होती है ड्राइव्ड क्वांटिटी। आई होप अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ अ यूनिट। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, पहली बात, यूनिट कैसे कहते किसको हैं? पूरी दुनिया में कोई ऐसा कानून होना चाहिए था कि जहाँ पे एक जो यूनिट है वो पाकिस्तान के अंदर भी वही हो। और फॉर एग्जांपल हमने अगर टाइम का एक हम छोटे से छोटा इंटरवल ले रहे थे, तो वो छोटे से छोटा इंटरवल, उसका जो दौरानिया था, उसकी जो टाइमिंग थी, वो पाकिस्तान के अंदर भी उतनी हो, और इंडिया के अंदर भी, और अमेरिका के अंदर भी, और सऊदी अरब के अंदर भी, जहाँ कहीं भी हम चले जाएं वर्ल्ड के अंदर, वो एक हो, ताकि हमें पूरी दुनिया को आपस में इंटरेक्शन में सहूलत हो सके, आपस में हमारे कोई ऐसे फ्लॉज ना आ सकें पूरी वर्ल्ड के अंदर। पमैश का है, पमैश एक ही होनी चाहिए ताकि हम जहाँ पे कहीं भी जाएं हमें एक ही पमैश मिले। इसलिए हमें एक ज़रूरत थी इंटरनेशनल सिस्टम की। तो इंटरनेशनल सिस्टम जो था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, पहली बात, यूनिट किसको हमने कहता है? यूनिट उसको कहते हैं कि जब हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं तो उस स्टैंडर्ड को हम एक यूनिट कह देते हैं। सिंपल इसकी डेफिनेशन है, व्हेन वंस अ स्टैंडर्ड इज सेट फॉर अ क्वांटिटी देन इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ दैट स्टैंडर्ड क्वांटिटी, उसको हम उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर सकते हैं और इसको हम कहेंगे ये एक यूनिट होगी। तो स्टूडेंट्स, जब इस ज़रूरत के मद्देनज़र 11th जनरल कॉन्फ्रेंस हुई, वेट मैयर्स जो पेरिस के अंदर 1960 के अंदर हुई, जिसके अंदर वर्ल्ड वाइड एक सिस्टम दे दिया गया कि पूरी दुनिया में कि 1 सेकंड कितना होगा, 1 मीटर कितने के बराबर होगा, और ये सारे के सारा एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया गया जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, और उसको हम शॉर्ट में एसआई यूनिट कह देते हैं। तो ये एसआई यूनिट है। ऐसे यूनिट आगे मजीद 2 हिस्सों में हमने तकसीम कर दिया। जैसे हमारे क्वांटिटीज़ थी ऐसे ही हमने इसको 2 हिस्सों में यूनिट्स को कर दिया। जो डील कर रहे थे बेस क्वांटिटीज़ को वो बेस यूनिट बन गए, और जो ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ को डील कर रहे थे वो हमारे ड्राइव यूनिट्स हो गए। तो स्टूडेंट, इस तरह से बहुत सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है ये बेस यूनिट की। बेस यूनिट क्या है? द यूनिट दैट डिस्क्राइब द बेस क्वांटिटीज आर कॉल्ड बेस यूनिट, और द यूनिट यूज्ड टू मेजर ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड द ड्राइव यूनिट। जो बेस जो क्वांटिटीज को ड्राइव का, जो बेस को डिस्क्राइब करेंगे, बेस क्वांटिटीज को, बेस यूनिट हो गए, और जो ड्राइव क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे वो क्या हो जाएंगे? हमारे ड्राइव यूनिट हो जाएंगे। तो इस तरह से ड्राइव यूनिट कुछ टेबल दिया हुआ है, स्टूडेंट्स आप ये देख लीजिएगा। इसके अंदर मैं आपको सिंपल एक बात बता देता हूँ, देख लें कि इसके अंदर स्पीड है, तो स्पीड के अंदर उसने ये, मैं कुछ एग्जांपल्स लिख देता हूँ, 2-4 एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। तो स्पीड का उसने मीटर पर सेकंड, ये मैंने लिख दिया था आपको, मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी स्पीड आप एक ही उसमें ले सकते हैं। तो ये अब हमारा हो गया, ये 2 चीज़ों का मिलकर बना। उसके बाद एक्सीलरेशन होता है, एक्सीलरेशन होता है स्टूडेंट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसके अंदर 3 हो जाती हैं, ये मीटर भी आ गया, लेंथ भी आ गई, सेकंड आ गया, फिर सेकंड आ गया, 2 बार इसके अंदर सेकंड आ जाता है। उसके बाद अगर हमने वॉल्यूम लेना है तो वॉल्यूम के अंदर क्या करते हैं हम, 3 बार मीटर आ जाता है, मीटर इंटू मीटर। तो इस तरह से ये हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। स्क्वायर हो तो 2 दफ़ा हो जाए। ये आप देख सकते हैं कि जितने भी ड्राइव यूनिट्स हमारे आ रहे हैं उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा यूनिट्स आपस में मिल रहे हैं, तब जाके वो एक हमारा ड्राइव यूनिट मिल रहा है। तो ये था हमारा ड्राइव यूनिट, इसका टेबल आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 1.4 है हमारा प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस ये बहुत आसान है कि एक आपका ऐसा यूनिट होता है, ऐसा यूनिट के से पहले
क्या करते हैं कि कोई सा भी नंबर हम लगा देते हैं उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। जैसे प्रीफिक्सेस के नाम से, प्री कहते हैं पहले को, तो प्रीफिक्सेस का आपको पता है फिक्स करना। तो कोई भी चीज़ जो पहले लगा दी जाए उसको हम कह देते हैं प्रीफिक्सेस। जैसे हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्राम है, तो इससे पहले अगर हम किलो लगा देते हैं तो ये हमारा प्रीफिक्सेस हो जाता है किलोग्राम। और इसी तरह से बहुत सारी मिसालें हैं, बहुत सारी आप मिसालें और भी ले सकते हैं। मेगा है, गीगा है, जो और मिली है, मीटर है। जैसे ये हमारे पास मीटर है, मीटर से पहले आप मिली लगा देंगे तो ये हमारा प्रीफिक्सेस हो जाएगा। तो ये हमारी डेफिनेशन क्या हुई? Prefixes are the word or letter added before SI unit। SI यूनिट से पहले अगर हम कोई चीज़ जो अल्फाज लगा देते हैं इसको हम कहते हैं प्रीफिक्सेस। तो स्टूडेंट्स 1.4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह 1.5 और ऑनवर्ड हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।